दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। यह किताब न केवल वित्तीय शिक्षा के बारे में है, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके को भी बदलने की क्षमता रखती है। इस किताब में रॉबर्ट ने अपने दो पिता, एक अमीर और एक गरीब के साथ थे, वही उसी है के विचारों को बताया है। यह दो विचारधाराओं का टकराव है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि पैसे के प्रति हमारा दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट के असली पिता पढ़े लिखे थे, लेकिन पैसे के मामले में हमेशा परेशान रहते थे। वे एक सरकारी नौकरी में थे और हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करते थे। उनके पास अच्छी शिक्षा थी, लेकिन वित्तीय ज्ञान की कमी थी। वहीं इससे बिसिपनते के सबकी उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो अमीर पिता कहते हैं, उन्होंने पढ़ाई जल्दी छोड़ दी थी, लेकिन वो बहुत अमीर थे। उन्होंने अपने जीवन में व्यावहारिक ज्ञान और निवेश की समझ को प्राथमिकता दी, जिससे वे वित्तीय रूप से सफल हो सके। यह किताब बताती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखाते हैं, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नहीं सिखा पाते। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दो। यह एक महत्वपूर्ण सबक है जो हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यह किताब पैसों के बारे में हमारी सोच को बदलने और पैसे के मामले में आजाद होने का रास्ता दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे निवेश करें, संपत्ति बनाएं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करें। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, चाहे आप किसी भी उम्र या पेशे में हो। यह न केवल वित्तीय ज्ञान देती है, बल्कि जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। अंत में, यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि वित्तीय शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही कदम उठाएं और एक सफल और समृद्ध जीवन जिएं। रॉबर्ट के गरीब पिता का मानना था कि अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पाना ही जिंदगी का मकसद होना चाहिए। वो बहुत मेहनत में यकीन रखते थे और बच्चों को भी यही सिखाते थे। उनका मानना था कि नौकरी ही सुरक्षा और कामयाबी देती है। लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि उनके पिता हमेशा पैसों की तंगी से परेशान रहते थे। वहीं दूसरी तरफ अमीर पिता का मानना था कि नौकरी करने से आप अमीर नहीं बन सकते। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। अमीर पिता पैसे लगाने, व्यापार और जायदाद बनाने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि पैसों की समझ ही असली आजादी देती है। सीप की जायदाद। अमीर पिता ने रॉबर्ट को संपत्ति और कर्ज में फर्क समझाया। संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कि किराए का मकान, शेयर, बिजनेस वगैरह। कर्ज वो होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे कि गाड़ी का कर्ज, घर का कर्ज, क्रेडिट कार्ड वगैरह। अमीर लोग संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग कर्ज में फंसते जाते हैं। सेक्शन 5, वित्तीय साक्षरता का महत्व। रिच डैड पुअर डैड किताब का मुख्य संदेश है पैसों की समझ का महत्व। यह जानना जरूरी है कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे बचत करें और कैसे अपने पैसों को बढ़ाएं। बिना पैसों की समझ के हम पैसे के मामले में गलत फैसले लेते हैं और कर्ज में फंस जाते हैं। यह किताब हमें पैसे के मामले में समझदार बनने के लिए प्रेरित करती है। सेक्शन 6, अमीर और गरीब की सोच में अंतर। यह किताब बताती है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच में बहुत फर्क होता है। अमीर लोग अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। वे अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करते हैं और हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। गरीब लोग पैसों से डरते हैं, जबकि अमीर लोग इसे मौके की तरह देखते हैं। अमीर लोग पैसे को एक साधन के रूप में देखते हैं, जो उन्हें उनके सपनों को पूरा करने में मदद करता है। वे निवेश के अवसरों को पहचानते हैं
और जोखिम लेने से नहीं डरते। गरीब लोग सोचते हैं कि अमीर बनना उनके बस की बात नहीं है, जबकि अमीर लोग खुद को अमीर बनाने के तरीके खोजते हैं। वे अपनी असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोग अपने नेटवर्क का विस्तार करते हैं और उन लोगों से सीखते हैं जो पहले से ही सफल हैं। यह किताब हमें अपनी सोच को बदलने और अमीरों की तरह सोचने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अमीरों की सोच को अपनाकर हम भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सेक्शन 7, असली शिक्षा। पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि असली शिक्षा स्कूलों में नहीं, बल्कि जिंदगी में मिलती है। हमें पैसों के बारे में खुद सीखना होगा, इन्वेस्ट करना होगा और अपने लिए कमाई के नए तरीके ढूंढने होंगे। यह किताब हमें पैसों के प्रति अपने नजरिए को बदलने और पैसे के मामले में आजाद होने का रास्ता दिखाती है। सेक्शन 8, निष्कर्ष। आपकी किस्मत आपके हाथ में। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक अच्छी किताब है जो हमें पैसे की अहमियत समझाती है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में है। अगर हम सही जानकारी और सही सोच के साथ आगे बढ़ें, तो हम भी पैसे वाले बन सकते हैं। सेक्शन 9, रिच डैड पुअर डैड के सिद्धांतों को जिंदगी में कैसे उतारें। इस किताब की बातों को जिंदगी में उतारने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि अमीर बनने के लिए केवल पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना भी जरूरी है। हमें पैसों को लेकर अपने डर को दूर करना होगा और इसे एक मौके की तरह देखना होगा। डर को दूर करने के लिए हमें अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाना होगा और जोखिम लेने की क्षमता को विकसित करना होगा। हमें पैसों की समझ हासिल करनी होगी और इन्वेस्ट के बारे में सीखना होगा। निवेश के विभिन्न विकल्पों को समझना और सही निवेश रणनीति अध्ययता से नाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप वित्तीय कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं या निवेश पर किताबें पढ़ सकते हैं। हमें अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे और संपत्ति बनाने पर ध्यान देना होगा। इसके लिए आप नए व्यापारिक विचारों पर काम कर सकते हैं या अपनी मौजूदा नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। याद रखें, अमीर बनना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक सोच और जीवन जीने का तरीका है, जिसे अपनाकर हम भी पैसे के मामले में आजाद हो सकते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक अच्छा वित्तीय सलाहकार या मेंटर ढूंढना भी फायदेमंद हो सकता है, जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। अपने खर्चों का बजट बनाना और नियमित रूप से उसकी समीक्षा करना भी महत्वपूर्ण है। इससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अंत में, मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा में मानसिक और भावनात्मक स्थिरता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, तो यह न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं और टीजर रिच रिच डैड पुअर डैड के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें।